ओम नमः शिवाय। नमो नीलकंठाय। जय बाबा भोलेनाथ। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्ण सखी स्टोरीज पर। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत पड़ते हैं, जो हर मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ते हैं। यह दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल के शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सच्ची और पूरी निष्ठा व विधि विधान से प्रदोष काल में व्रत करता है, भगवान शिव शंकर उसके सभी कष्ट दूर करते हैं और बुध प्रदोष का व्रत रखने से मनुष्य के बुध ग्रह से जुड़े दोष भी समाप्त होते हैं। आइए बुध प्रदोष व्रत की कथा आरंभ करते हैं। बोलिए जय शिव शंकर। पौराणिक कथा के अनुसार एक युवक का नया नया विवाह हुआ था। वह गोने के बाद अपनी पत्नी को लिवाने अपने ससुराल पहुंचा। उसने अपनी सास से कहा कि वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को घर लेकर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर और उसके रिश्तेदारों ने उसे खूब समझाया कि बुधवार के दिन पत्नी को घर से लेकर जाना शुभ नहीं होता, परंतु वह युवक नहीं माना। विवश होकर सास ससुर ने जवाई और बेटी को भारी मन से विदा कर दिया। अब पति पत्नी बैलगाड़ी में बैठकर चल दिए। चलते चलते नगर के बाहर निकलते ही उसकी पत्नी को बहुत प्यास लग गई। तब पति लोटा लेकर अपनी पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेके लौटा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बातें कर रही थी। वह पराया पुरुष उस युवक की ही शक्ल और सूरत वाला था। ऐसा देखकर वह व्यक्ति पराई व्यक्ति से आग बबूला होकर लड़ने लगा। धीरे धीरे वहाँ काफी लोग एकत्रित हो गए। वहीं एक सिपाही आ गया। सिपाही ने उस स्त्री से कहा, तुम सच सच बताओ कि इन दोनों में से तुम्हारा पति कौन है। परंतु वह स्त्री कुछ न बोली। दोनों की ही एक सी सूरत होने के कारण वह भी हैरान थी। अब पत्नी को चुप देखकर पति भगवान शंकर को याद करने लगा कि उससे बड़ी भारी भूल हो गई और वह ससुराल वालों के कहने पर भी उसने अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदाई करवा दी। उसने भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे भोलेनाथ, मुझे इस संकट से बाहर निकाल दीजिए। मैं ऐसी गलती फिर से कभी नहीं करूँगा। भगवान शिव उसकी प्रार्थना से प्रभावित हो गए और दूसरा व्यक्ति उसी समय कहीं अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद वह पति पत्नी सही सलामत अपने नगर को पहुंच गए। इसके बाद दोनों ही पति पत्नी नियम से बुधवार के दिन बुध प्रदोष व्रत को करने लगे और इस व्रत के प्रभाव से उन्हें जल्द ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और दोनों पति पत्नी अपने पूरे परिवार के साथ सभी सुखों को भोगते हुए अंत में भगवान शिव के धाम चले गए। इस प्रकार जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रदोष व्रत को रखकर इस व्रत कथा को कहता या सुनता है तो भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। आइए भगवान शिव की एक और रोचक कथा सुनते हैं। इस कथा को आप पूर्ण रूप से श्रवण करें। एक समय पृथ्वी पर लगातार 12 वर्ष तक भयंकर अकाल पड़ा। अकाल के समय ना तो कहीं नभ पर बादल दिखाई दिए और ना ही धरती पर हरियाली थी। सभी जीव, तालाब, नदी सूखे पड़े थे। समस्त सृष्टि में हाहाकार मचा हुआ था। हर प्राणी जल की एक एक बूंद के लिए तरस रहा था और भूख से उनके प्राण निकल रहे थे। इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह की प्रार्थना व पूजा पाठ करते, परंतु मेघ तो कहीं गायब भी हो गए थे। किसान अपनी सोने जैसी धरती के बंजर हो जाने के भय से हर समय प्रार्थना में लीन रहते थे। सूर्य अपने प्रकाश को अग्नि की भांति धरती पर बिखेर रहा था, जिससे समस्त जीव जंतु अकाल मृत्यु को प्राप्त होने लगे। भयंकर गर्मी में एक किसान ने अचानक अपने खेत में हल जोतना शुरू कर दिया। संयोगवश भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए वहां पहुंचे। कमजोर शरीर वाले उस किसान को बंजर धरती पर हल चलाते देख और पसीने से लथपथ देखकर माता पार्वती का हृदय पसीज गया। वह सोचने लगी, यह किसान बिना जल के धरती पर हल क्यों चला रहा है। जब तक अकाल की स्थिति है तब तक हल चलाने का कोई औचित्य ही नहीं है। इसी सोच में डूबी हुई माता पार्वती से भगवान शिव बोले, हे पार्वती, तुम क्या सोच रही हो। माता पार्वती बोली, हे देव, पिछले कई वर्षों से अकाल पड़ा हुआ है। बिना बारिश के इस बंजर धरती पर तो कुछ भी नहीं उगेगा। फिर इस किसान को क्या पड़ी है जो इस भयंकर गर्मी में धरती पर हल चला रहा है। इससे तो वह स्वयं भी परेशान हो रहा है और बेचारे भूखे प्यासे बैल भी परेशानी झेल रहे हैं।
क्या इस किसान को लगता है कि वर्षा होगी? तब भगवान शिव बोले, नहीं, इसे कोई पूर्वाभास नहीं है कि वर्षा होने वाली है। अकाल की 12 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने से इसे इस बात का आभास है कि निकट भविष्य में भी वर्षा होने का कोई संकेत नहीं है। तब माता पार्वती फिर से भगवान शिव से बोली, फिर यह व्यक्ति मूर्खता क्यों कर रहा है? माता पार्वती की शंका का समाधान करते हुए भगवान शिव बोले, यह व्यक्ति मूर्ख नहीं है, इसे सब कुछ पता है, फिर भी यह हल इसलिए चला रहा है कि कहीं इस लंबे अकाल में निठल्ले बैठे रहने से ये हल चलाना भूल न जाए। शिव का उत्तर पाकर माता पार्वती उस किसान के कष्टों के निवारण का उपाय ढूंढने लगी। माता जानती थी कि भगवान शिव जब भी अपना वर्षादयी शंख बजाते हैं तो वर्षा होने लगती है। तब उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, यह किसान यह सोचकर हल जोत रहा है कि वे हल चलाना भूल न जाए और इतने कष्ट झेल रहा है, तो आपने भी कई वर्षों से अपना वर्षादयी शंख नहीं बजाया है। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी शंख बजाना भूल जाएं। नहीं पार्वती, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान शिव बोले, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं शंख बजाना भूल जाऊं। तब माता पार्वती तुरंत बोली, क्यों नहीं हो सकता? आपने भी कई वर्षों से अपना शंख नहीं बजाया है। ऐसा भी हो सकता है आप शंख बजाना भूल गए हो। तब भगवान शिव बोले, नहीं पार्वती, मुझे तो शंख बजाना आता है। अपना शंख बजाना ना तो मैं भूला हूँ और ना ही भूल सकता हूँ। माता पार्वती भी अपनी जगह अडिग रही। कहने लगी, प्रभु, यदि ऐसा नहीं है तो आप एक बार अपना शंख बजा क्यों नहीं देते? तब माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव को लगा वे संदेह में घिर गई हैं। माता पार्वती के संदेह निवारण के लिए उन्होंने तुरंत झोली से वर्षादयी शंख निकाला और पूरे वेग से उसे बजाने लगे। बस फिर क्या था, शंख नाद होते ही समूचे आकाश में मेघ घिर आए। काले रंग के घनघोर बादल आकाश में हो गए और वर्षा न हो। भला ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान शिव पूरे वेग से शंख नाद करते रहे। मेघ भी पूरे जोर से बरस पड़े। देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा होने लगी। समूची धरती जलमग्न हो उठी। इतनी बारिश हुई कि सारी धरती की प्यास बुझ गई। किसान नाचने लगे। मानव भी, पशु पक्षी भी भगवान शिव की इस कृपा से धन्य हो गए। माता पार्वती भी इस समूचे संसार की प्रसन्नता को देखकर प्रसन्न हो उठी। माता पार्वती, जो अपनी व्यवहार कुशलता के कारण पृथ्वीवासियों को संकट से बचाने के कारण ही जगदम्बा कहलाई, वे भगवान शिव से बोली, स्वामी, आप तो सचमुच ही भोले भंडारी हैं। बोलिए माता पार्वती की जय, भगवान शिव की जय। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें हर हर महादेव।